आइए हम आज फिर एक बार परमेश्वर का वचन, जीवित वचन सुनने जा रहे हैं। मित्रगण, 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का जन्म इज़राइल देश के बेथलेहम नगरी में एक गौशाले में हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐतिहासिक सत्य है। आज सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है। प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व जब इस संसार में आया तो केवल इसलिए आया कि मनुष्य जाति जो पाप में डूबा हुआ है, शैतान के कार्यों के कारण, शैतान के भरमाने के कारण मनुष्य जाति जो पाप और दुष्टता करता चला जा रहा है, उन दुष्टताओं से मनुष्य जाति को बचाने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर, हम मनुष्य जाति का पिता, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लेकर आए। इसीलिए उसे ऐसा कहा है 2000 वर्ष पूर्व, 742 वर्ष पूर्व, कि उसे इम्मानुएल कहा जाएगा। इम्मानुएल इस शब्द का अर्थ स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों के मध्य में, उसके लिए ऐसा कहा गया है। उसे यीशु कहा जाएगा। यीशु इस शब्द का अर्थ पृथ्वी पर उद्धार। और वो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया और उसका जन्म हुआ तो उसने अपने छोटे उम्र में, 12 साल की उम्र में, सारे इज़राइल देश के यरूशलेम और आजू बाजू के सारे जगह पर प्रचार शुरू किया। और उसका जो प्रचार करने का अनुभव और स्टाइल था वह इतना अद्भुत था कि बड़े बड़े होनहार चकित हो जाते थे। प्रभु यीशु मसीह को प्रचार इसलिए करना पड़ा था जल्दी, क्योंकि उसके लिए समय बहुत थोड़ा रखा हुआ था इस पृथ्वी पर का। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों के मध्य में निरंतर सेवा करता रहा, ताकि मेरे लोग इस पृथ्वी पर के, मेरी संतान, मेरी सत्यता को जानें, विश्वास करें और स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करें। और इसलिए मित्रगण, मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु इस संसार में केवल इसलिए आया कि हम पापियों के लिए अपना प्राण, अपना बलिदान क्रूस पर दे और हम मनुष्य जाति को पाप से छुटकारा दे। यही एक कार्य था जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया। मित्रगण, परमेश्वर प्रभु यीशु की सत्यताओं को जानो और अपना जीवन बदल डालो। अपने जीवन में जीवित प्रभु यीशु की बातें ले लो और अपना जीवन, अपना घर आनंद और सुख और आत्मिकता से भर डालो, क्योंकि यही प्रभु यीशु है। जहां कहीं जाता था वह घर, वह स्थान, वह इंसान बदल जाता था। एक दिन यही प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके लिए कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार इसका 2 अध्याय और पहली आयत में, प्रभु यीशु कई दिन के बाद कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। देखो मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह कई दिन के बाद कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। प्रभु यीशु जिस किसी के घर में प्रवेश करता था
वह घर के लोगों का उद्धार हो जाता था, वो घर बदल जाता था, उसके घर की हालत ठीक हो जाती थी, उसके घर के अंदर की पापमय जीवन दूर होता था, उसके घर के अंदर की बीमारी हट जाती थी, उसके घर के अंदर की सारी संकट निकल जाता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा शैतान घरों से निकल जा रहा था यीशु के प्रवेश करने से ही। और यह सत्य है। और इसीलिए मित्रगण, लूका रचित सुसमाचार इसका 19 में हम जब पढ़ते हैं तो यह पता लगता, हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह जब यरीहो शहर में प्रवेश करने लगा तो एक ज़कात कर लेने वाला कलेक्टर यीशु मसीह को देखना चाह रहा है, और उसने अपनी कुर्सी, अपना हौदा, अपना सब कुछ छोड़कर भागा कि मैं यरीहो के रास्ते पर जब यीशु को देखूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह रास्ते से बड़ी भीड़ से साथ आ रहा था। ज़क्कई ने देखा बड़ी भीड़ है, और भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं सका, परंतु अंदर इच्छा थी। मित्रगण, आज अगर तुम्हारे और मेरे अंदर इच्छा है कि जो वचन मेरे पास आ रहा है, यदि मेरे और आपके मध्य में भी ये विचार है और विश्वास है कि मैं आज यीशु को देखूंगा, तो आज मार्ग तैयार होगा। ओ ज़क्कई देख रहा था, बड़ी भीड़ यीशु को कवर करके है, मैं कैसे देखूं? और इसलिए मार्ग विश्वास के द्वारा तैयार हुआ। ज़क्कई तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़कर वहां बैठकर यीशु को देख रहा है। कौन सा है? भीड़ में। परंतु प्रभु यीशु ने उससे कहा, ज़क्कई नीचे उतर रहा है, मुझे आज तेरे घर आना है। ज़क्कई के घर यीशु आते ही ओ भीड़ बैठी हुई है। ज़क्कई ने पश्चाताप किया, रोया, मातम करने लगा, कहने लगा, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, मेरे सारे अपराध क्षमा कर, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के मध्य में दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य जाति के अंदरूनी पापों को क्षमा प्राप्त होगी, केवल यीशु प्रभु। और इसीलिए ज़क्कई ऐसा कहने लगा, मुझ पापी पर दया कर, रोकर पश्चाताप कर। मित्रगण, आज मुझे और आपको सुधरना है, मुझे और आपको सत्यता जानना है। ओ वो सीखो क्या है? जैसे ही यीशु घर आया ज़क्कई का, ज़क्कई का घर बदल गया, ओ बरकतों से भर गया, आत्मिक आशीषों से भर गया। बुराई बाहर, दुष्टता बाहर, असत्यता बाहर, केवल परमेश्वर की सामर्थ, यही प्रभु यीशु की सामर्थ है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय 3री आयत में, जब वह बेथानिया शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था प्रभु यीशु। यह कोढ़ी जंगलों में रहा करता था, क्योंकि यहूदियों के रीति रिवाज के मुताबिक कोई भी कोढ़ी या कोई भी ऐसा रोग जो बुरा होता है वह व्यक्ति गांव में नहीं रह सकता। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा है, यह सुनकर यह कोढ़ी पेड़ों के नीचे से छुप कर आकर यीशु के पास खड़ा हुआ और कहने लगा,
मुझ पर दया कर, मैं शुद्ध हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तेरा कोढ़ निकल जा। आज उसी ने प्रभु यीशु को अपने घर खाना खाने के लिए बुला। आज उसी ने प्रभु यीशु को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया और प्रभु यीशु मसीह और चेले और लोग उस घर में खाने के लिए बैठ रहे थे। उतने में ऐसा लिखा हुआ है, एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटा मासा का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और पात्र को तोड़ डाला और यीशु के सर पर उंडेल दिया और रोकर पश्चाताप करने लगी, क्योंकि वह पापीनी स्त्री थी, क्योंकि वो व्यभिचारिणी स्त्री थी। प्रभु यीशु का घर में आना यानी उद्धार आ गया। आज आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके घर आए, तो मित्रगण वचनों को बड़ी गहराई से सुनो। वचन के द्वारा प्रभु यीशु आज आपके घर, आपके कानों से बातचीत कर रहा है। कफरनहूम के इस घर में प्रभु यीशु लोगों को प्रचार कर रहा था। सारे कफरनहूम में वार्ता फैल गई कि यीशु इस घर में है। कफरनहूम में है। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 2 आयत में लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह न थी। भयंकर लोग प्रभु यीशु का आवाज सुनकर इतने लोग वहां एकत्रित हुए कि दरवाजे से जगह नहीं, घर के अंदर जगह नहीं, खिड़की पर जगह नहीं, चारों घर घिरा हुआ लोगों से और आवाज सुन रहे प्रभु यीशु के जो लोग बाहर हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा है और प्रभु यीशु वचन सुना रहा था और लोगों की भीड़ घर में, घर के दरवाजों पर और आजू बाजू सब तरफ खड़ी थी। पर विश्वास बहुत बड़ी चीज है। पर जहां विश्वास जीवित प्रभु यीशु मसीह पर होता है, वहां हर प्रकार की कठिनाइयां पार करी जाती है। और लोगों की भीड़ इतनी थी, कठिनाइयां थी अंदर जाने की। मित्रगण, आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ दौड़कर आने की इच्छा कर रहे हैं, परंतु समस्या इतनी भयंकर है। समाज की समस्या, लोगों के विचारों की समस्या, लोगों की बुराई की समस्या इतनी भयंकर है। अगर मैं यहां से निकलकर क्रिश्चियन चर्च की ओर जाऊं तो मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरा धर्म के लोग क्या बोलेंगे। ये समस्या की भीड़ इन दिनों में बहुत लोगों को परेशान कर रही है। इसीलिए वो सत्य को तो सुन रहे हैं परंतु हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि समस्या शैतान ने हर प्रकार के मानव जाति के अंदर रखी है। परंतु ऐसा लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 19 में, हम देख रहे थे जक्कई के सामने भी कठिनाई थी कि मैं कैसे यीशु को देखूंगा। परंतु देखो, जक्कई ने कोशिश की, हिम्मत रखी, ऑफिसर होने के बावजूद शर्माया नहीं, ऊपर पेड़ पर चढ़ बैठा गया, पूरा विश्वास। मित्रगण, तुम्हारा और मेरा अगर पूरा विश्वास है तो हर ऐसी सारी बातों को हम दूर करेंगे और भागकर प्रभु यीशु की बातों को सुनेंगे। वह एक सरकारी ऑफिसर होने के बावजूद फिक्र नहीं करी, पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखा। आज का वक्त है
तुम्हें और मुझसे मिला है कि हम सत्यता को जान लें। आज हम परमेश्वर की सत्यता को जाने। आज हम उस महान प्रभु यीशु की सत्यता को जाने। आज शैतान का साम्राज्य लोगों को परमेश्वर की सत्यता को जानने समझने नहीं दे रहा है। इसी का कारण है करोड़ों लोग नाश के मार्गों पर चल रहे हैं। हाँ मित्रगण, परमेश्वर की सत्यता को नहीं समझने देने का कारण उनका संबंध शैतान के साथ जुड़ा हुआ है, और शैतान उनकी बुद्धि और आत्मा में काम करता और कहता यीशु से दूर रहना, प्रभु यीशु के वचनों से दूर रहना, प्रभु यीशु की प्रार्थना से दूर रहना। यह शैतान सिखाता है, और शैतान ही लोगों को बुराई में खड़ा करता और सत्य मार्गों को बिखारना और तोड़ना और मारना ये सिखाता है। क्योंकि कोई भी नहीं जानेगा कि जहां सुंदरता, जहां आत्मिकता, जहां प्रेम है, वहां हम खराबी करें। शैतान जब बोलता है तो मनुष्य बुराई करने के लिए खड़े होते हैं। वह आज शैतान का साम्राज्य पृथ्वी पर बसा हुआ है, और वो सत्यता को जानने और समझने नहीं देता है। पर ऐसे परिस्थिति में जो लोग हिम्मत से पूरा विश्वास करके प्रभु यीशु के पास आते हैं, वे उद्धार पाते हैं, वे चंगाई पाते हैं, वे आत्मिकता को अपने जीवन में लेते हैं। यहां कफरनहूम के घर में प्रभु यीशु मसीह और भीड़ घर को घेरी हुई है। प्रभु यीशु प्रचार कर रहा है। वार्ता सारी कफरनहूम और आजू बाजू के खेड़ों पड़ों में फैल गई है। आजकल भारत देश के लोग जो जरूरतमंद, बीमार और दुखी लोग हैं, वे सब के सब वे सब तरफ से सुन रहे हैं कि पंजाब में परमेश्वर प्रभु यीशु की आत्मा का काम हो रहा है। सारे हिंदुस्तान भारत देश से लोग पंजाब में उन दो भाइयों की आत्मा की सामर्थ के कारण जो प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों भाइयों को दी है, और उसका इस्तेमाल प्रभु यीशु पंजाब में कर रहा है, इसलिए सारे भारत देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, बीमार लोग, दुखी लोग, परेशान मंद लोग दौड़कर जा रहे हैं और बैठकर प्रभु का वचन सुनकर, यदि बीमार है तो चंगाई पा रहे हैं। कई गवाहियां हमारे पास है। ओ परवाह नहीं कर रहे लोग कुछ भी बोले, लेकिन हम सत्यता जान रहे हैं कि प्रभु के आत्मा से भरकर दोनों प्रभु के दास लोग बड़ी सामर्थ्य से काम कर रहे हैं। बीमार लोग ठीक हो रहे हैं, कैंसर के पीड़ित लोग ठीक हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग यीशु के नाम से ठीक हो रहे हैं, क्योंकि यीशु का नाम जीवित प्रभु है। और जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वह व्यक्ति जीवन पाता है। अद्भुत चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु ने कहा था, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं मेरा सहायक पवित्र आत्मा तुम्हें पर उतारूंगा। तुम पवित्र आत्मा से भरोगे, और जब तुम पवित्र आत्मा से भरोगे तो जो काम मैंने किए थे उससे भी बड़े काम तुम करोगे। और मित्रगण, ये सत्य है। आज प्रभु के दास लोग आत्मा में भरकर पंजाब में काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है आज भारत देश के बीमार लोग केवल यीशु का स्पर्श, हाथ प्रभु का दांत लगा रहा है यीशु के नाम से,
और लोग चंगे होते चले जा रहे हैं। हाँ मित्रगण, लोगों का विश्वास है, यहां भी लोग आत्मा में भरोसा करके इसके पास आए, परंतु भीड़ है, क्या करें, कैसे हम इस पक्ष, अब क्या हुआ, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, लाखों लोग गवाही दे रहे हैं। दोनों भाइयों के लिए विशेष करके हमने इन दिनों में प्रार्थना करना चाहिए, जो पंजाब में सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने और पवित्र आत्मा से भरे, उनको और सामर्थ्य भरे, और लोगों को जो बीमार और दुखी और परेशानमंद है उन्हें वो चंगाई दे सके। और इसलिए हमारी प्रार्थना उनके साथ है। प्रभु ने आशीषों से भरे। परंतु आज कफरनहूम में इस घर में आजू बाजू भीड़ है। प्रभु यीशु घर में वचन सुना रहा है। लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 3 आयत में, एक लकवे का रोगी वहां लाया गया। वह उठ नहीं सकता था, वह चल नहीं सकता था, क्योंकि पूरा लकवा उसके शरीर को मारा गया था। और ऐसे परिस्थिति में यह बीमार लकवे का रोगी, उसके 4 दोस्तों ने देखा, हमारा दोस्त कई सालों से लकवे की बीमारी में बीमार पड़ा हुआ है। ओ, इन 4 ने कहा, आवाज सुना, वार्ता सुनी कि यीशु कफरनहूम में आया हुआ है। उन्होंने इस जवान दोस्त को कहा, आज तेरा भाग्य खुल गया, प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया है। उन्होंने उसको खटिया समेत उठाया। 4 दोस्तों का विश्वास कि हम इसको अगर यीशु के सामने रखें तो यीशु इसे ठीक करेगा। मित्रगण, आज विश्वास की जरूरत है मुझे और आपको कि जीवता परमेश्वर केवल यीशु है। इस बात पर यदि हम विश्वास करेंगे तो अद्भुत सामर्थ हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचेगा। वह लकवे का रोगी वहां लाया गया। 4 लोगों ने उसे खटिया पर उठाकर लाया, और अब उनके सामने लोगों की भीड़, घर के सामने तो आ गया, परंतु इतनी भीड़ कि इस लकवे के रोगी को खटिया समेत दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। लोग हट नहीं रहे, लोग इसे अंदर जाने नहीं दे रहे, लोग हट नहीं रहे, वचन सुनते जा रहे हैं। इन 4 ने कहा, ये वक्त हमारे लिए मौका है, ये हम नहीं गंवाएंगे। इन 4 ने देखा घर के आजू बाजू भीड़ है। इन्होंने उस झोली को, उस लकवे मारे वाले आदमी को खटिया पर बांध दिया और खटिया समेत उठाकर घर के छत पर गए। मित्र, जहां विश्वास है वहां मार्ग है। यदि आप चाहे किसी भी समाज के हो, परंतु यदि आज आप आवाज सुन रहे हो और आपका विश्वास है कि प्रभु यीशु सब कुछ कर सकता है, तो आपका विश्वास आपको हिम्मत देगा। उन 4 दोस्तों ने अपने दोस्त उस लकवे मारने वाले व्यक्ति को उठाया, छत पर रखा, घर के 4 ऊपर चढ़ गए और वहां पहुंचे जहां पर यीशु मसीह नीचे प्रचार कर रहा है। उन्होंने उतना पूरा स्थान खुला कर डाला। विश्वास आपको हिम्मत देगा। यदि आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ होगी
उन्होंने घर के छत को खोल दिया और उस झोले को, उस पक्षघाती को खटिया समेत यीशु के सामने ला दिया। मित्रगण, यह है विश्वास। जब विश्वास आपको होगा प्रभु यीशु पर, तब आप सारी कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ोगे। चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। मित्रगण, ऐसा लिखा हुआ है, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने इन चारों ने विश्वास के साथ अपने दोस्तों को उस खटिया पर बांधकर यीशु के सामने उतारा, तो सारे मार्ग कठिन लगते हैं, तो विश्वास एक मार्ग होता है और वही सत्य योग्य मार्ग होता है। देखो, उन चार दोस्तों ने अपने दोस्त को खटिया पर बांधकर खटिया चारों ओर, चारों ने घर के अंदर ऊपर छत पर लेकर गए और वहां से अंदर डाला। उन्होंने विश्वास के साथ खटिया समेत पक्षघाती रोगी को यीशु के सामने उतारा। लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार, इसका दूसरा अध्याय 5वीं आयत है। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उनसे, उस लकवे के रोगी से कहा, देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उनका विश्वास, वो चारों का देखकर उस रोगी से, लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। देखो, स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को बचाने आया। देखो, वो स्वर्गीय प्रभु यीशु क्या कह रहा है, हे आदमी उठ, ऐसा नहीं बोला, हे पुत्र उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। यही बात हम लोग समझे कि स्वर्गीय पिता हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है। उसने उस रोगी को बड़े सुंदरता से कहा, हे पुत्र, हे माय सन, गेट अप एंड स्टैंड एंड वॉक। हाउ वंडरफुल, कितनी अद्भुत और सुंदर बात। स्वर्ग और पृथ्वी पर एक ही नाम है, जिस नाम से मनुष्य जाति के पाप शुद्ध हो जाते, वह नाम जीवित प्रभु यीशु है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो, प्रभु यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी को कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के मध्य में दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य जाति के पाप शुद्ध हो सकते, केवल जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी का एक ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरे एस्टैब्लिशमेंट शैतान के ओर से किए हुए हैं। इसीलिए बुराई, दुष्टता और सारी अश्लीलता उसके कारण बढ़ते जा रही है। परंतु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मुझे और आपको बचाने आया। लूक मरकुस रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, 11 वचन में, मैं तुझसे कहता हूं, अपनी खाट उठाकर घर चला जा। प्रभु यीशु मसीह ने उस रोगी से कहा, अपनी खाट उठा और घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकलकर चला गया। यह देखकर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा।
हमने ऐसा कभी नहीं देखा। प्रभु यीशु ने उससे ऐसा नहीं कहा कि तू अपना धर्म बदल। मित्रगण, प्रभु यीशु के ही धर्मों को नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह कोई भी धर्मों को नहीं जानता, क्योंकि प्रभु यीशु ने कोई भी धर्म स्थापित नहीं किया। परमेश्वर प्रभु यीशु ने दो जातियां बनाई, एक पुरुष और एक स्त्री। इन्हीं को शैतान की सारी बुराई, पापों से, दुष्टता से छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया है यीशु ने। सारी ये दो जाति के लिए, एक स्त्री और एक पुरुष। बाकी कोई जाति को प्रभु यीशु नहीं जानता। और इन्हीं दो जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, और इसीलिए उसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ कि पापियों के लिए अपना प्राण क्रूस पर बलिदान किया और पापियों को पाप से छुटकारा दिया। हाँ मित्रगण, प्रभु यीशु का जन्म केवल इसीलिए हुआ कि मनुष्य जाति पाप से छुटकारा पाए। वह मनुष्य जाति के पापों के लिए अपना क्रूस पर बलिदान दिया। मूल्यवान रक्त प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर डाला गया मेरे और आपके पापों के लिए। और जो कोई विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। परंतु वह परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर था, इसलिए तीसरे दिन कब्र में से मृतक जीवित हुआ। प्रभु यीशु 40 दिन तक अपने लोगों के साथ रहा और 40वें दिन जैतून नाम के पहाड़ पर खड़ा रहते समय में सारे 500 लोगों के सामने, प्रभु यीशु के सामने बादल और स्वर्गदूत आए और प्रभु यीशु ऊपर उठा लिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया तब ऐसा कहते ही स्वर्ग के स्वर्गदूत आए और सब लोगों से कहने लगे, जैसे तुम उसे ऊपर जाते देख रहे हो, एक दिन वापस आएगा, जागते रहना, एक दिन वापस आएगा और वह न्याय का दिन होगा। यदि आप स्त्री और पुरुष हो तो आपका न्याय होगा। यह प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय और 7वीं आयत में लिखा हुआ है। यदि आप स्त्री और पुरुष होगा, कोई भी जात का न्याय नहीं होगा, क्योंकि जात को स्वर्गीय परमेश्वर जानता नहीं, जानता मनुष्य और स्त्री दोनों जातों को। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। मित्रगण, ये अंत के दिन है। वचन का प्रचार बड़ी तेजी से चल रहा है और उतना ही तेजी से शैतान का काम पृथ्वी पर चल रहा है। और उन सारी बातों से यह महसूस होने लगा है कि अंत के दिन नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह न्याय के लिए आने वाला है। उससे पहले जब सत्यता आप तक पहुंच रही है तो वक्त को ना गमाओ, सत्यता की ओर दौड़ो, अपने जीवन को नम्र करो, जीवित परमेश्वर के करीब आओ, पश्चाताप करो और प्रभु से कहो, मुझ गुनहगार पर दया कर प्रभु। ओ तेरी सत्यता मैं सुन चुका हूं, अभी तेरा वचन मेरे तक पहुंच चुका है अभी,
और इन सत्यताओं को सुनकर प्रभु आज मैं अपना जीवन तुझे देता, क्योंकि जैसे ही तू मेरे अंदर आएगा मेरा जीवन बदल जाएगा। हाँ मित्रगण, यदि आज आप चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आपको दया, आप पर करुणा करता है। आज उसके पास आइए, देखो प्रभु आपको स्पर्श करेगा, आपका घर बदलेगा, आपकी पटली बदल जाएंगी, बुराई छोड़ देंगे, आप बुराई छोड़ देंगे, आपके बच्चे बुराई छोड़ देंगे, घर में शांति, घर में प्रेम, घर में एकता, घर में आशीष आएगी, घर के अनाज पानी पे आशीष आएगी, घर के वस्तुओं पर आशीष आएगी, और परमेश्वर इस परिवार को लेकर चलेगा और ये ज्योति के मानदिन चमकेंगे। लोग कहेंगे धन्य परिवार है ये। हाँ मित्रगण, सत्यता को समझ जाओ और अपना जीवन बदलते हो, कभी कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। न्याय के दिन कहीं ऐसा ना हो आपको छाती पीटना पड़े, हाय ये वचन तो मैं कितने बार सुन रहा था परंतु विश्वास नहीं किया। ओ छाती पीटना पड़ेगा। उस समय आप पलट नहीं सकते, उस समय आप पश्चाताप नहीं कर सकते। आज का वक्त है, आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो और कहो प्रभु मुझ गुनहगार पर दया कर। प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम मनुष्य जाति के उद्धारक प्रभु यीशु, आज तेरा वचन मैंने लोगों के मध्य में रखा। ओ जितने लोग सुन रहे थे उन्हें आशीष दे, जितने लोग सुनकर विचार कर रहे उन्हें आशीषों से भर डाल। यदि आज कोई दुखी, परेशान, मंद, बीमार, तकलीफ में है, वो रो रहे, आंसू बहा रहे हैं, उनके आंखों के आंसुओं को तू पोंछ। मेरे देश पर विशेष करके आशीष रख प्रभु। मेरे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो सत्यता से दूर है। हमारी प्रार्थना है उनकी आंखों को और बुद्धि को खोल, ताकि वे सत्यता को जान सके, समझ सके और तू जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास कर सके। ऐसा होने चाहिए। धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। तेरा वचन जीवित है, मनुष्यों के जीवन में कार्य करता है। हर एक की सहायता कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते तेरे सारे आशीषों के लिए यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। भाई जितनों ने सुना वचन ठीक लगा, आत्मिक लगा, तो अपने भाइयों को और दोस्तों को दो। यही आपकी आत्मिक सेवा होगी। प्रभु आपको आशीष दे। यस आमीन।